नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। कुंडली में योग होना जातक के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। वैसे तो योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन अशुभ योगों को दोष की संज्ञा दी जाती है। तो वहीं योग से तात्पर्य यहाँ पर शुभ फलदायी संयोग से है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज के विषय में विस्तार से हम बातचीत करेंगे, आचार्य जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत अपनी समस्या का जो हल है वो आचार्य जी से जान सकते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715386 012071538787। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं आचार्य जी का और उनसे आज जानेंगे कि आखिर आचार्य जी कई बार ये सुनने को मिलता है कि इनकी कुंडली में ये दोष है, इनकी कुंडली में ये दोष है या फिर ये शुभ योग बन रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ये योग और जो दोष है वो क्या होते हैं और अगर ये हमारी कुंडली में होते हैं तो फिर किस तरीके से इनके प्रभाव होते हैं। साथ ही दोषों की अगर बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे दोष हैं जो कि अगर एक जातक की कुंडली में आ जाते हैं तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय जो बताए जाते हैं वो जरूर करना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। ये बात सही है कि कुंडली में योग होना जातक के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है, लेकिन दोष होना बड़ी खतरनाक बात है। ऐसे में शुभ और अशुभ दोनों योगों को देखा जाता है। अशुभ योगों को दोष की संज्ञा दी जाती है और शुभ योगों को शुभ फल जाते हैं। अंकुर जी, सबसे प्रथम बात है कि जातक की कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार दोष और फल देने वाले ग्रहों की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। आप अपने आसपास देखेंगे कि आप महसूस भी करेंगे कि कई व्यक्ति रातों रात ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। कोई अचानक से धनवान बन जाता है, किसी को उम्मीद नहीं होती लेकिन वह व्यक्ति सत्ता पर काबिज हो जाता है। कोई अपनी साहित्यिक कृति से साहित्य जगत में अमर हो जाता है। तो पर लोगों को अपना मुड़ी बना लेता, रातों रात एक बड़ा सितारा बन जाता है। ये सब जातक की कुंडली में बनने वाले योगों के कारण ही होता है और उस पर ही निर्भर करता है। जैसे कि बात करें कि राजयोग, ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे होते हैं जो राजयोग कहते हैं। ये विशेष योग माना जाता है जिनकी कुंडली में अंकुर जी ये योग पाया जाता है, वो जीवन में राजा के समान बन जाता है और वास्तव में व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसलिए अक्सर ये जानने की बात होती है कि कुंडली में राजयोग कैसे बनता है और ये बेहतरीन योग के बारे में ऋषि भृगु ने भी भृगु संहिता में जिक्र किया। महर्षि भृगु ने कहा कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें, 12वें घर में होते हैं वह महान राजयोग लेकर के पैदा होते हैं। मैं पुनः फिर बोलता हूँ, दूसरे, तीसरे यानी लाभ का घर, तीसरा पराक्रम का घर, छठा मामा का घर, खर्च का घर, आठवां आयु का घर और 12वां खर्च का घर। ये जो घर हैं इनमें जब ये ग्रह होते हैं तो महान राजयोग लेकर के पैदा होते हैं। इसे सिंहासन योग भी कहते हैं। जो लोग ऐसा सिंहासन पर, राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, सिंहासन योग, और सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर भी विराजमान हो जाते हैं, उसको भी सिंहासन योग कहते हैं। तो नवमेश और दशमेश एक साथ हो तो राजयोग बनता है। यानी नवमेश और दशमेश एक साथ हो तो राजयोग बनता है। दशमेश गुरु यदि त्रिकोण में हो तो राजयोग होता है। एकादशेश नवमेश व चंद्र एक साथ हो तो एकादश स्थान में लग्नेश की उन पर पूर्ण दृष्टि हो तो राजयोग बन जाता है। राजयोग में धन, यश, वैभव के अधिकार बढ़ते हैं।
और विपरीत राजयोग, कई बार सुना होगा आपने, विपरीत राजयोग क्या होता है? दरअसल में अंकुर जी, छठे और आठवें घर का संबंध जो है, जी। 10वें भाव में और चौथे भाव से अधिक ग्रह हो जाए तो ये पाप ग्रह एक भाव में आ जाते हैं, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। इससे आकस्मिक सफलता मिलती है विपरीत राजयोग में, और सामने वाला एकदम परास्त होकर के लाभ देता है। आडंबरी राजयोग, आप देखते हो, कहते हैं आडंबरी, बहुत आडंबरी है ये व्यक्ति। तो कुंडली में समस्त ग्रह अकेले एक घर में बैठ जाए तो आडंबरी राजयोग बन जाता है। और किंतु ये आडंबरी होता है, इसका फल नहीं मिलता, फल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। और हालांकि फल राजयोग के समान मिलता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। विश्वख्यात योग, जब लगन और पंचम, सप्तम और नवम दशम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक के विश्वख्यात योग बनता है, विश्व विख्यात की ख्याति बन जाती है। दरिद्र योग, दरिद्र योग क्या है कि केंद्र के चारों भाव खाली हों और दूसरे भाव में द्वितीय शनि वक्री हो, 2, 8, 6, 12 यानी 3, इन घरों में यदि बैठे हो तो लाख प्रयास करने पर भी जातक दरिद्र ही रहता है। छत्र भंग योग, राहु शनि सूर्य में कोई भी 2 ग्रह यदि दशम भाव पर निज प्रभाव डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो 10वें सबल न हो, छत्र भंग योग बन जाता है। जातक यदि राजा है तो राजा से पृथक हो जाता है, यानी वो नीचे आ जाता है। अत्यंत कठिनाइयां, विघ्न उनके जीवन में आ जाते हैं। अब आपने सुना होगा चांडाल योग, ये वो योग हैं जिनके नाम से डर लगता है जी। क्रूर एवं सौम्य ग्रह एक भाव में हो तो चांडाली बनते हैं। जैसे राहु और बृहस्पति हो तो गुरु चांडाली बन गया, गुरु और मंगल तो गुरु मंगल चांडाली बन गया, गुरु शनि चांडाली बन गया। तो ये योग बुरे फल देने वाले होते हैं, संगति व सोच को दूषित कर देते हैं। अब ये कई लोग कहते हैं प्रेम विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कोई यूं नहीं करता है, इसके पीछे ग्रह का सहयोग होता है। और उसमें जब हम जन्म पत्र देखते हैं, जैसे हमारे पास रोज जन्म पत्रियां आती हैं, मैं समझता हूँ कि शायद मैं ऐसे मुंह से कहना ठीक नहीं, पर सबसे ज्यादा जन्म पत्री आती है, क्योंकि 150-200 प्रतिदिन मेरे से मिलते हैं, प्रतिदिन जी प्रतिदिन मिलते हैं। तो भीड़ लगा रहता है, जमा लगा। तो जन्म पत्रियां जब उसमें देखता हूँ तो बहुत सारी जन्म पत्रियां देख करके अनजान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, फिर भी उनका प्रेम चल रहा है, तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी गृहस्थी को बचा के रखना है। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जान करके अनजान बन जाने पर उसको रास्ता बताए, केवल रास्ता बताए, डराए नहीं। तो प्रेम विवाह का भी एक योग होता है। तृतीय पंचम सप्तम भाव में जो भावेश परस्पर दृष्टि करते हैं उसको प्रेम विवाह कराता है जी। ऐसे गज के से, यानी चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हो जाएं, शनि से चौथे स्थान या षष्ठे त्रिक भाव में हो तो बघीर योग बनता है, और पूर्ण चंद्रमा शुक्र साथ बैठे हो तो बधीर योग तो बनता है, लेकिन ये कई और योग बना देता है। और जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हो, या फिर बृहस्पति को चौथे, सातवें, 10वें घर पे देख रहा हो चंद्रमा, तो भी गजकेसरी योग बन जाता है। तो गजकेसरी योग आदमी को बहुत ही धनवान और पैसे वाला बना देता है, राजा के समान जीवन देने वाला होता है जी। मैं कहता हूँ प्रत्येक कार्य के पीछे अंकुर जी ग्रहों का ही योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी कुंडली में ग्रह ही सब कुछ कराते हैं, जो कुछ हम करते हैं ग्रह ही कराते हैं। ग्रह ही अच्छी संगत देते हैं, ग्रह ही अच्छा पति देते हैं, ग्रह ही अच्छा मित्र देते हैं, ग्रह ही आपको अच्छी सोच देते हैं। ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा रोल होता है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, ग्रहों का ही पूरी तरीके से जो यहाँ पर असर देखने को मिलता है हमारी कुंडली पर, और उसी की वजह से हमारी कुंडली में योग और जो ये दोष हैं होते हैं, और दोष के लिए आप उपाय जो है हमेशा बताते ही हमारे दर्शकों को। इसी के साथ हमारे दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। हेलो, राम राम पंडित जी। जी राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना। उनका नाम है मीनाक्षी और डेट ऑफ बर्थ है 28 मई
1989 और टाइम है शाम के 7:40, जगह है मुकेरिया, पंजाब। पंडित जी मैंने पूछना है इनकी शादी कब तक होगी, शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, और दूसरा इनको परिवार कैसा मिलेगा, तो हमें उपाय बताइए कि इनकी शादी कब तक होगी। देखिए, मीनाक्षी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 13 मार्च 2024 के बाद, और विशेष बात यह है कि इनको एक उपाय करना चाहिए और चांदी के गिलास में कच्चा दूध, काले तेल, बूरा मिश्रण करके पीपल के पेड़ में संध्या के समय प्रतिदिन अर्पण करें और वहां देसी घी का दीपक जला के और घर जाएं, लौट के न देखें। घर जाने पर पैर धो करके अंदर प्रवेश करें। ऐसा 47 डेज करें, अवश्य इनकी शादी 2024 में होगी और अप्रैल के करीब होगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी कॉलर्स हमारे साथ, बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो जी स्वागत है आपका, बताइए। हेलो, मैं अजमेर से बोल रही हूँ जी पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम शांता है, जन्म अजमेर का है मेरा। 1960 में जन्म है। तो मतलब घर में कलेश बहुत हो रहा है भाई, सुख शांति नहीं हो रहा है। मकान बेचने की करती, मकान नहीं बिक रहा है, और लड़की की शादी की कई बात करती, वो बात नहीं बैठती है। पता नहीं इस मकान में ऐसा, जब से बैठी हूँ मकान लगा ही नहीं है और खुशी का समाचार नहीं आ रहा है। देखिए माता राम, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपके मकान में प्रवेश द्वार पर आपने लेफ्ट साइड में पानी का टैंक बना रखा है, और वही पानी के टैंक के थोड़ा आगे चल करके लेट बाथरूम बने हुए हैं, और मकान में साउथ वेस्ट में फिर एक लेट बाथरूम बना रखा है। ईशान कोण में सीढ़ियों का होना होता है, इसलिए इस मकान में सब कुछ होने के बाद भी नहीं के समान आपको दिखाई देता है। आपका मकान ऐसे नहीं बिकेगा। इसको बेचने के लिए बहुत साल से आप प्रयत्नशील हैं, मगर बिक नहीं रहा है। सबसे प्रथम तो आपको मकान बेचने का एक छोटा सा टिप्स देते हैं, और वो है कि एक चौकोर पत्थर लाएं मार्बल का, और उसमें एक स्वास्तिक बना करके सिंदूर में चमेली का तेल मिश्रण करके स्वास्तिक बनाएं, यानी सातिया बनाएं, और उसे चौक में रख दें और गायत्री मंत्र 11 बार बोल करके फूंक मारें, और उसके बाद उसको रख दें। 101 दिन में आपका मकान मिल जाएगा। नंबर 2 बात कि आपको एक आपके घर पर गोला, यानी खोपरे का जो गोला आता है, गिरी आती है, उसको ऊपर से काटें, उसमें घी पूरा मिश्रण करके भर दें, और फिर बच्ची के ऊपर से 7 बार से उसार करके और कहीं चींटियों के बिल के पास उसको शनिवार के दिन संध्या के समय धरती में दबा दें, थैली में रख करके, ताकि चींटियां खा सके। और ऐसा ही एक गोला मंगलवार के दिन घर पे से उसार के चींटियों को डाल दें, यानी गाड़ दें, तो आपको अवश्य दोनों काम होंगे। हालांकि ये दोनों काम देरी से हो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप ये कीजिए और श्री राम जय राम जय जय राम बोलते हुए करिएगा, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1982। 8 नवंबर 1982। बहन जी सोमवार हो गए हो तो समय बताइए, सर बताइए। 8 नवंबर 1:44 PM। 1:44 PM। बहन जी शहर बताइए, हम 1 सेकंड सुनते हैं। 1:44 PM। जी शहर बता दीजिए, जन्म स्थान बता दीजिए और सवाल कर दीजिए। हैदराबाद। जानना क्या अपना। हैदराबाद। हैदराबाद। जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, इसको पुत्र प्राप्ति कब होगी? देखिए बहन जी, आपको हम बता दें, सबसे प्रथम बात यह है कि सभी दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप एक बार ही बोलें। हम बिल्कुल जैसे मोर के कान होते हैं ना, बहुत बारीकी सुन लेते हैं, ऐसे हमारे अंकुर जी भी बहुत संवेदनशीलता से अलर्ट रहती हैं सुनने के लिए, और
उससे उनका ध्यान रखते हुए मैं भी प्रयत्नशील रहता हूँ सुनने के लिए। इसलिए आप एक बार ही रिपीट करें, 2-2 बार ना करें। इससे समय का बचत होगा और ठीक भी लगेगा। अब बात यहाँ है कि बहन जी ने हैदराबाद से फ़ोन किया, इनको लग रहा है बहुत दूर से फ़ोन कर रही हूँ, शायद सुनाई नहीं पड़ रहा होगा इसलिए बोला होगा, कोई बात नहीं। आपको आपके बेटे के लिए बता दें कि इनको संतान का जो संयोग बन रहा है, वो 3 नवंबर 2023 से कंसीव का योग बन रहा है। इनको कहें कि ये सिराना पूरब में करें और पत्नी इनके लेफ्ट साइड में शयन करना शुरू करें। राइट साइड में शयन कर रही हैं अभी वर्तमान में, और दक्षिण में सिराना कर रखा है। और इसके अतिरिक्त मोर पंख दोनों तरफ लगावें, अपने बेड के दोनों तरफ मोर पंख लगाएं। कांच के बाउल में पानी भरकर लाल फिटकड़ी के टुकड़े डाल दें, सिराने की तरफ रख दें और प्रतिदिन उसे सुबह बाहर डाल दें, रोड पे डालें और ऐसा 101 दिन करें। इस दौरान इनको पुत्र कंसीव होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, ठीक है, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है और चलिए रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। आज के राशिफल क्या कहते हैं वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को अपने कारोबारी यात्रा का मन बनेगा और लाभप्रद रहने वाली रहेगी। किसी कार्य को लेकर के मन में उतार चढ़ाव के भाव आज आपके रहने वाले हैं। भवन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। ऋण तुष्टा की स्थिति भी आज आपकी रह सकती है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। अनियोजित खर्चों में आज बढ़ोतरी हो सकती है। आज मित्रों का साथ आपको जरूर मिल रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप वाणी पर नियंत्रण रखें। कारोबार में यात्रा लाभप्रद रहेगी। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। लाभ के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। अधिक परिश्रम के बावजूद सफलता संदिग्ध है। आय की स्थिति में सुधार होगा। लंबी यात्रा पर जाना आज हो सकता है। यात्रा बहुत सुखद रहेगी। भाइयों से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। आज आपका मन शांत एवं प्रसन्न रहने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आय में कमी आ सकती है। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यवस्था बढ़ सकती है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शैक्षणिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और बातचीत में संतुलन बनाए रखें। आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी राजनेता से आपकी भेंट हो सकती है। कारोबार का विस्तार होगा। माता पिता से धन प्राप्त आज हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। वाहन के रखरखाव पर खर्च आज बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास से लवलेज रहेंगे, परंतु अति उत्साही होने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। संतान को कष्ट होगा। पिता का सानिध्य एवं सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको कोई अतिरिक्त से बचना चाहिए। बातचीत में संतुलित रहें। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। माता पिता का सानिध्य मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी, परंतु यथानुरूप लाभ नहीं दिखाई देगा। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहने वाला है। कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भाइयों के सहयोग से कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से निराशा के भाव रहेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपका आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा,
परंतु थोड़ा संयमता बरतें, अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। क्रोध के अतिरेक से आज बचना चाहिए। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ नया आज आप कर सकते हैं। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति आज हो सकती है। लाभ में लाभ की स्थिति बनती है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको धैर्यशीलता में कमी रह सकती है। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति आज बनेगी। कारोबार में विस्तार के लिए निवेश आज आप कर सकते हैं। किसी मित्र से धन की प्राप्ति आज हो सकती है। मानसिक शांति रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मन सम्मान से बहुत प्रसन्न रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आप आत्मविश्वास के क्षेत्र में बहुत मजबूत दिखाई देंगे, परंतु अति उत्साही होने से बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए आज प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहने वाला है। कारोबार में लाभ के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। आय में व्यवधान एवं खर्चों में वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आप क्रोध एवं झगड़ों से बचना चाहिए। परिवार का साथ मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। किसी मित्र से वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। बातचीत पर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन कष्ट में रहेगा। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में परिश्रम अधिक करना होगा। कारोबार में भाइयों का साथ आज आपको मिल रहा है। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आज रह सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका मन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में अवसरों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में यात्रा पर जाना हो सकता है। खर्चों की अधिकता रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान सुख में वृद्धि हो रही है। वस्त्र आदि का खर्च बढ़ सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपनी भावनाओं को वश में बनाए रखें। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। कारोबार में वृद्धि हो रही है। किसी मित्र का सहयोग आज मिल सकता है। परिवार में सद्व्यवहार बना करके रखना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आत्मविश्वास में थोड़ी आज आपको कमी रहेगी। इस प्रकार से यह है आज का राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने बता दिया है दर्शकों को आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।